कुनिका सदानंद का तान्या के फैन बेस पर तगड़ा हमला। जी हाँ, ये सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ी हुई है तान्या मित्तल के फैंस यानी उनके पगलू और कुनिका सदानंद के बीच। दोनों तरफ से लगातार कुछ ना कुछ बातें कही जा रही हैं। तान्या मित्तल के फैंस को तो सब जानते हैं। मोस्टली फैंस ऐसे हैं जो तान्या के बारे में कुछ भी सुनते ही, कुछ भी देखते ही एकदम रिएक्ट करते हैं और बहुत ही एग्रेसिव होकर बात करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कुनिका के साथ। दरअसल 9 फरवरी को कुनिका ने एक पोस्ट रीट्वीट कर दिया जो तान्या मित्तल के ऊपर था। आप भी देखिए पहले उस पोस्ट को, फिर हम आगे बात करेंगे। ये देखकर अच्छा लगा कि हमारी संस्कारी तान्या मित्तल को अपनी तथाकथित संस्कारी ट्रोल आर्मी से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने, तान्या मित्तल पर कसा ये तंज कुनिका के लिए भारी पड़ गया। कुनिका के मुताबिक उसके बाद उनके स्पैम में, ट्विटर के एक्स के स्पैम में इतने गंदे और भद्दे कमेंट्स आने लगे। कुनिका का कहना है कि ये सारे कमेंट्स और जितना भी कुछ गंदा बोला जा रहा है वो तान्या के फैंस हैं जो उन पर अटैक कर रहे थे वर्बली सोशल मीडिया पर। कुनिका सदानंद को तो हम सब जानते ही हैं, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो वो कैसे चुप रहती? उन्होंने भी करारे जवाब देने शुरू किए। उन्होंने कहा, जब मैंने देखा कि ये बढ़ता जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, तो अब तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो कुनिका ने तान्या मित्तल के फैंस को डायरेक्टली लिखना शुरू किया। उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करती गई और लिखती गई। कहीं गालियां दे रहे थे, कोई गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा था, किसी ने तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे हम बता भी नहीं सकते। एक छोटी सी सलाह सबसे पहले उन सभी लोगों के लिए जो 9 फरवरी को मेरे द्वारा ट्वीट किए गए रीट्वीट पर आपत्ति कर रहे हैं। मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं वही चीजें रीट्वीट करती हूँ जो मुझे पसंद आती हैं, जो मुझे परेशान करती हैं या जिनका कोई सामाजिक असर होता है। बहुत से लोग ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मैं ओरिजिनल ट्वीट की कुछ बातों से सहमत हूँ और वही बातें मैं शो या इंटरव्यू में भी पहले कह चुकी हूँ। लेकिन जो बिल्कुल गैर कानूनी है वो है मिस मित्तल के फैंडम की तरफ से शुरू हुआ रिएक्शन। मैं एक्स पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, लेकिन जब मेरे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सैकड़ों स्पैम मैसेजेस आए और गालियां आने लगी, तब मुझे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से मैंने एक्स पर पोस्ट करके तान्या मित्तल से पूछा कि क्या वो इस तरह के संस्कारी व्यवहार और गालियों को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। पहला सवाल ये है कि क्या मुझे रीट्वीट करने का अधिकार नहीं है? जवाब है बिल्कुल है, लेकिन आपको मुझे या मेरे परिवार को गालियां देने और मेरे दोस्तों को इस लड़ाई में घसीटने का कोई अधिकार नहीं है। तो कुनिका ने उन सब ट्वीट्स को रीट्वीट करा और लिखा कि आपको पुलिस बताएगी। कुनिका खुद भी पेशे से एडवोकेट हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो सबके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन कुनिका का जो तान्या मित्तल के फैंस को पलटवार है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सॉलिड है। हाँ, मुझे लगा कि तान्या ड्रामेबाज है और वो खुद को जैसा दिखाती है वैसा असल में नहीं है। मैं आज भी इस राय पर कायम हूँ, खासकर अब जब मैं बाहर आकर उनका व्यवहार देख रही हूँ। अगर आपको मुझसे कोई समस्या है तो मुझसे बात करें, लेकिन अगर आप बेइज्जती करेंगे और चरित्र हनन करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। एक्स पर टाइमलाइन देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। अगर मैं अपने दूसरे सोशल मीडिया पर आई गंदी पोस्ट को एक्स पर डाल देती तो शायद आप सबको शर्म आ जाती, या शायद नहीं। अगर आपको शर्म ही नहीं है, इससे मेरे सपोर्टर्स की तरफ से और ज्यादा नफरत फैलती। ज्यादातर अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स थे और वो अकाउंट पिछले 24 घंटे या कुछ मिनटों में ही बनाए गए थे। कुनिका के फैंस तो उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं कि आपने क्या हार्पिक से पटक पटक कर धोया है तान्या मित्तल के फर्जी फैंस को। अब हम सबको फर्जी नहीं कह रहे, कुछ हैं जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया पे डालते, इवन किसी का कोई मतलब नहीं है, तान्या से कोई मतलब नहीं है, फरहाना भी डालते तो फरहाना को उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं, अमाल को उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि वो तान्या से बात नहीं करते या तान्या उनसे नहीं करती, या जो भी उनके बीच में बातें हो, भाई ये उनकी पर्सनल बातें हैं। इसमें फैन क्यों इस तरह से घुसते हैं ये बात समझ नहीं आती। मेरी सेहत की चिंता मत कीजिए, आप अपनी मैडम का ख्याल रखिए। उन्होंने खुद कहा है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि वो इतनी डरी हुई थी बिग बॉस के घर के अंदर कि कोई उन्हें मार सकता है। और वैसे भी तान्या मित्तल को मेरी अब तक की जर्नी तक पहुंचने में सालों लगेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं दिखावा नहीं करती। कुनिका का साफ कहना है
कि भाई तान्या मित्तल को अपने फैंस को समझाना चाहिए कि ये सब ना करे, लेकिन तान्या की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। तो कहीं ना कहीं वो बढ़ावा दे रही हैं अपने फैंस को कि वो गलत भाषा का इस्तेमाल करें, लोगों से लड़े जाके सोशल मीडिया पर और भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं। तान्या मित्तल ने कभी ये अपने फैंस से अपील नहीं करी कि प्लीज आप इस तरह से बातें ना करें। मिस मित्तल बहुत चालाक हैं, उन्होंने लाइमलाइट में बने रहना है, तो वो अपने फैंस को क्यों रोकेंगी। देखते हैं ये गंदी भाषा बोलने वाले लोग उन्हें कब तक फॉलो करते हैं और हमारी तथाकथित संस्कारी तान्या मित्तल कब तक इस सब पर चुप रहती है। आपको बता दें कि कुनिका का असली जो गुस्सा तब फूटा जब उनके बेटे का उनके एक्स कुमार सानू, जो सिंगर कुमार सानू हैं, वो कुनिका के एक्स हैं, ये सब जानते हैं। तो उनके साथ उनके बेटे को कंपेयर किया कि ये तो बिल्कुल देखने में उनके जैसे लगता है। तस्वीरों को उन दोनों की मिलाया गया एआई के थ्रू। आप भी देखिए वो ट्वीट और वो रीट्वीट जो कुनिका ने करा कि मेरे फैमिली और मेरे बेटे को इसमें ना घसीटा जाए। अब ये मामला हद से बाहर जा रहा है। इसमें मेरे परिवार के सदस्यों और एक ऐसे व्यक्ति को घसीटा जा रहा है जिसके पास पर्सनैलिटी राइट्स हैं। मैं इस गंदी जुबान को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैडम चतुर्वेदी, इंतजार कीजिए और देखिए। और आखिर में मैं तान्या मित्तल और उनके फैंडम से पूछना चाहती हूँ, क्या यही सब आप लोगों को खुशी देता है? क्या आप अपनी लोकप्रियता या अपनी जहरीली ताकत पर इतराते हैं? मतलब तान्या पगलूज ने तो हद कर दी है। तान्या का फेवर करने के चक्कर में वो इतने अगेंस्ट हो जाते हैं किसी के कि वो नहीं देख रहे क्या सही है क्या गलत है। तान्या मित्तल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुनिका के बेटे को क्यों घसीटने की जरूरत है? कुनिका हर चीज में एकदम खुल के सामने आई है। उन्होंने हमेशा खुल के बताया है कि उनके कितने अफेयर्स रहे, कितनी शादियां रही, वो आगे भी अफेयर करेंगी, तो वो ये भी नहीं छुपाती। इस तरह का ओछापन सोशल मीडिया पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और तान्या मित्तल जो खुद को इतनी संस्कारी कहती हैं, तो उनके फैंस को अपनी आइडल से कुछ सीखना चाहिए कि थोड़ा सा लिमिट में बात करें, दूसरे से थोड़ा सोच समझ कर बात करें, लेकिन नहीं। और यही बात कुनिका ने भी सोशल मीडिया पर तान्या के फैंस को बोली है। मुझे धमकाने की हिम्मत मत करना तुम लोग, मुझे चमचों से कोई डर नहीं लगता। मैं शेरनी हूँ, समझे? तुम सब गीदड़ों का झुंड हो। तुम्हारी तान्या इंटरव्यू में मेरे खिलाफ बोलती है, लेकिन मैंने आज तक अपने किसी भी इंटरव्यू में उसके खिलाफ कोई अपमानजनक बात नहीं कही है। और अगर वो इतनी संस्कारी, डरी हुई और बेबस इंसान है तो वो बिग बॉस में क्यों गई? क्या वहां मामा की बारात आई थी? बिग बॉस 19 से पहले कोई उसे नहीं जानता था। उसने शो का पूरा फायदा उठाया, नाम और पहचान बनाई, और अब वही शो होस्ट और कंटेस्टेंट्स के खिलाफ बुरा बोल रही है। ये कह रही है कि उसे टॉर्चर किया गया। उसने शो में कई माइंड्स गेम खेले और बैक बाइटिंग की, खासकर मेरे बारे में, फरहाना, नीलम, अमाल और जिशान के साथ। मुझे शो के फुटेज भी लोगों ने भेजे, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये सब गेम का हिस्सा था। और तान्या मित्तल को अच्छे से पता है कि वो किस चीज में जा रही हैं। यहाँ पूरा मुद्दा चल रहा था कुनिका और तान्या का, ठीक है, लेकिन फैंस ने अमाल और फरहाना को भी घसीट लिया। तो कुनिका ने दोनों का फेवर लेते हुए कहा कि इन लोगों को ना घसीटा जाए, और साथ ही फरहाना और अमाल का जो नया वीडियो आना है, वीडियो एल्बम आनी है, गाना आना है, उसको भी उन्होंने रीट्वीट किया और प्रमोट किया कि ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फालतू दिमाग उधर उधर नहीं लगा रहे हैं, अपनी वेल्थ को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। कुनिका को जब तान्या के फैंस ने ये कहना शुरू किया कि आप तान्या के बारे में क्यों बोल रही हैं, उनका तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो फैंस बोल रहे हैं, तो कुनिका का साफ कहना है कि अगर मेरा फैन कोई ऐसा करेगा तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी। तो तान्या को भी करना चाहिए था, लेकिन तान्या ने बिल्कुल भी अपील नहीं की कि इस तरह से गंद ना फैलाया जाए। आप सभी फैंडम से मेरा एक सवाल है, क्या आप अपने आइडल्स को आगे बढ़ाना और कुछ अच्छा करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, या एक ट्रोल आर्मी बनने के लिए? इस नफरत और गाली गलौज से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नेगेटिविटी और आपके अपनों के लिए शर्मिंदगी ही मिलेगी। हो सकता है आपको कानूनी परिणाम भी झेलने पड़े। अपने आइडल्स के साथ खड़े रहिए, लेकिन इस तरह की बकवास में मत पड़िए, क्योंकि कुछ समय तक सेलिब्रिटीज को ये अटेंशन अच्छा लगता है, लेकिन बाद में यही चीज उनके लिए नुकसानदेह बन जाती है। तब आप अकेले खड़े रह जाते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि तान्या मित्तल को इतनी बेचारी, बहुत ज्यादा परेशान और मानसिक रूप से डिस्टर्ब दिखाकर एक ऐसे शो के कारण, जिन्हें उन्होंने पूरे होश में पिछले सभी सीजन देखकर ज्वाइन किया था,
आप उनकी मदद कर रहे हैं। उसी शो से उन्हें पहचान मिली और शोहरत भी मिली। आप लोगों ने गौरव, फरहाना, बसीर, अशनूर, अमाल, नीलम सभी को ट्रोल किया है। क्या आपको लगता है कि शो में उनका व्यवहार और अब जो वो कर रही हैं वो एक 30 साल की महिला का व्यवहार है? जवाब है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप असहमत हो सकते हैं और आपको पूरा अधिकार है, लेकिन ये मेरी राय है। लोगों को इस तरह से घरों के हाउस टूर दिखाना जो उनके पैतृक घर भी नहीं है, कार शो ऑफ करना और अमीर और लग्जरी लाइफस्टाइल के वीडियो बनाना, ये सब हेल्दी नहीं है। कृपया मनोचिकित्सकों से पूछकर देखिए, ये हेल्दी बिहेवियर बिल्कुल नहीं है। इससे आप लोगों को क्या मिल रहा है? अगर वो अमीर है और अपनी दौलत दिखा रही है, जो हो भी सकती है या नहीं भी, उससे मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये समाज के लिए किसी भी काम का नहीं है। तान्या की वेल्थ को लेके उन्होंने अपना घर दिखाया, इस पर भी उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो सच में अमीर होते हैं ना, रिच होते हैं, उन्हें घर अपना दिखाने की पैसे देकर रिपोर्टर्स को बुलाकर घर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां तान्या ने किया है। ये कहना है कुनिका का। साथ ही कुनिका ने यह भी कहा जो घर उनका अपने फादर का है भी नहीं, वो उसको दिखा के शो ऑफ कर रही हैं। वो उनके मामा जी का था, ये सब जानते हैं। फैक्ट्रीज के बारे में सवाल उठाए, काफी सारे सवाल उठाए कुनिका ने। आप भी ये पोस्ट देखिए, पूरी पोस्ट सुनिए। अमीर? ओ सच में? उनकी बातें आपस में मेल नहीं खाती। कृपया आई फरदून के साथ उनका इंटरव्यू देखिए। किसी ने मुझे क्लिप भेजी जिसमें वो बता रही थी कि उनका इंस्टाग्राम हैंडल हैक हो गया था और कैसे उन्होंने हैंडमेड लव के जरिए अपने नुकसान के बावजूद सैकड़ों लोगों की मदद की। फिर जब अकाउंट वापस मिला तो 6 महीने बाद उन्होंने अपना बिजनेस फिर से संभाला। पहली बात, कौन सा इंस्टाग्राम बिजनेस इतना पैसा देता है? ये तो हंसने वाली बात है। दूसरी बात, जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। जब आपके पास सच में दौलत होती है तो आप उसका दिखावा नहीं करते। ये नए अमीरों वाली आदत होती है। तीसरी बात, अगर वो सच में अपने इंस्टाग्राम बिजनेस से इतना पैसा कमा रही है तो आप बेरोजगार ट्रोल्स उनसे ही तरीका पूछ लीजिए ताकि आप भी कुछ कमा सके। ओह, मैं तो भूल गई, आप तो हर ट्रोल पर पैसा लेते हैं। जय श्री राम। तो सुना आपने, कुनिका ने सब लिखा जो उनके दिल में भड़ास थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी ट्रोलिंग के बाद, इतना अटैक झेलने के बाद कोई इंसान अपने मन की बात लिखेगा, जवाब देना चाहिए और वो देंगी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। हमने बिग बॉस में भी देखा कि कुनिका कभी पीछे नहीं हटती थी। जब उन्हें जवाब देना होता था तो वो जरूर देती थी और वो साफ कहती थी कि जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको मैं समझ रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुनिका की एक फैन ने कुछ खबरें तान्या और उनके बॉयफ्रेंड को मिलाकर बनाई जो फर्जी थी, फोटोग्राफ्स के साथ थी। तो वो उन्होंने शेयर की कि मैं भी कुछ ऐड ऑन कर देती हूँ। तो कुनिका ने साफ किया कि प्लीज ये सब ना करें, अपने ट्वीट को डिलीट करें। तो ये काबिल तारीफ है कुनिका जिस तरह से इस मैटर को हैंडल कर रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पहले अमाल भी भड़क गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रोलिंग अमाल की भी बहुत की है तान्या पगलूज ने, जो सबकी ट्रोलिंग में लगे रहते हैं। क्योंकि कुनिका ने शायद सही कहा है कि उनके पास और कोई काम धाम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग के लिए सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं और शायद पेड भी हैं कुछ, तो ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से सिर्फ तान्या के बारे में वो लोग करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तान्या के गुणगान गाते रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप किसी के फैन हैं, आप उसको आइडल मानते हैं, तो आप अगर उसको आइडल मानते हैं तो जिस तरह से वो बात करती है ना तान्या मित्तल, बहुत सॉफ्टली, बहुत अच्छे से, अब हम वैसे नहीं जानते जैसे बिग बॉस वाले उनको जानते होंगे, लेकिन जो हमें दिखता है तान्या जितने डिसेंसी से बात करती हैं, उनके पगलुओं को भी ना थोड़ा सा उनसे सीख लेना चाहिए। क्योंकि कुनिका का भी यही कहना है कि आप अपनी जो आइडल है उससे सीख ले थोड़ा सा कि आपको बात कैसे करनी है। उनके फैंस को साफ तौर पर कह दीजिए कि चुप रहें। अगर मैं उनके स्तर पर आई तो ये उनके आइडल के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मुझसे पंगा लेना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है, इसलिए बेहतर है कि ये सब यही रोका जाए। तो कुनिका का ये पलटवार तो काफी सॉलिड है, बहुत ही करारा जवाब है ऐसे लोगों को जो बिना वजह ट्रोलिंग करते हैं, किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन। क्योंकि सामने तो आप बैठे नहीं हैं कि कोई आपको देख रहा हो, तो ऐसे लोग छुप कर बड़ी इजीली
सिस्टम पे जाते हैं, फ़ोन पे जाते हैं, लिखते हैं और भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें सामने से कोई नहीं देख रहा। सामने आके ऐसे लोग कभी नहीं लड़ पाएंगे आपसे, और ये फैक्ट है। कुनिका ने बिल्कुल सही कहा। कुनिका ने तो ये तक कहा कि तान्या मित्तल माइंड गेम्स उसने बिग बॉस में भी खेले हैं, उसको पता है क्या करना है, तो उसको पता है कि क्या हो रहा है। ट्रोलिंग हो रही है और वो किसी को बंद नहीं करा रही। ठीक है, वो एक एक के पास जाके नहीं बोल सकती, लेकिन एक अपील तो कर सकती है अपने सोशल मीडिया के थ्रू, जिसपे वो लगातार पोस्ट डालती हैं, रील्स डालती हैं, हर चीज के बारे में डालती है, प्रमोशंस कर रही हैं, कोलैब्स कर रही है, सब कर रही हैं। एक अपील भी डाल दो यार। लेकिन नहीं, तान्या मित्तल को शायद मजा आ रहा होगा कि चल रही है उनकी, वो वायरल हो रही है। चिंता मत कीजिए, आपके अपमानजनक और मानहानिकारक बयानों के लिए मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करूंगी। अब तान्या मित्तल और कुनिका की लड़ाई कहाँ तक जाती है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बात भी सही है कि तान्या मित्तल के फैंस को थोड़ा सा लिमिट में हो जाना चाहिए, क्योंकि हम भी ये पोस्ट डाल रहे हैं, नीचे आप देखिएगा कमेंट जरूर आएंगे, और अच्छे नहीं आएंगे, वो आएंगे वैसे ही जैसे तान्या के फैंस करते हैं। तान्या की तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है कि अपने फैंस को समझाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कुछ की हो कि ऐसा ना लिखें, गंदी भाषा का इस्तेमाल ना करें, बुरा ना बोलें, बुरा ना लिखें। जबकि कुनिका ने हमेशा उनका सपोर्ट करा। बीच में ठीक है लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन कुनिका ने हमेशा सपोर्ट किया था। तो देखते हैं लड़ाई कहाँ तक चलती है, कब तक चलती है। और तान्या मित्तल ने तो ये खैर सोच रखा है कि वो बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ठीक है, लेकिन इस तरह की हरकतें तो ना हो, ये तो वो रिक्वेस्ट कर ही सकती हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, ये उनकी चॉइस है। बाकी ये जो सोशल मीडिया की वॉर है, ये कब तक चलेगी और किस लेवल तक और जाएगी, ये तो देखने वाली बात है। हालांकि कुनिका चुन चुन के सबको बढ़िया जवाब दे रही हैं और किसी को भी बख्श नहीं रही है, वो सबको बराबर जवाब दिए हैं। जिसने अच्छा लिखा है उसको भी रीट्वीट करा है, जिसने बुरा लिखा है उसको रीट्वीट करके भी अच्छा जवाब दिया है। और तान्या के फैंस तो लगे रहते हैं, कभी फरहाना, कभी अमाल, कभी बसीर, हर किसी के लिए वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। कुनिका के फैंस ने तो ये भी लिखा कि भाई तान्या जिस भी इंटरव्यू में जा रही हैं, जिस भी पॉडकास्ट में जा रही हैं, वहां पे सबकी बुराइयां कर रही हैं कि इसने मेरे साथ ये करा, इसके मेरे साथ ये करा। इस पर कुनिका ने क्या कहा? कुनिका का साफ कहना है कि तान्या ने उनके बारे में भी बहुत कुछ बोला, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी बोल नहीं रही है, ना ही उन्होंने कुछ बोला है। तो तान्या के फैंस को समझना चाहिए कि जब कोई कुछ नहीं बोल रहा तो आप क्यों जबरदस्ती किसी को प्रोवोक कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं। खैर, ये वॉर तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और टाइम चलेगी, तो देखते हैं आगे इसका अंजाम क्या होता है। क्या तान्या की तरफ से कोई जवाब आता है, क्या वो अपने फैंस से रिक्वेस्ट करती हैं, क्या वो वापस से कुनिका के साथ बातचीत में आती हैं, क्या होगा ये आगे पता चलेगा। अपडेट हम जरूर देते रहेंगे। कुछ भी अपडेट होता है तो हमें फॉलो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट तो आएंगे तान्या पगलूज के नेगेटिव। चलिए वेट करते हैं। बाय।